चीज है? अच्छा कसरत कर रहा है। बेटा नेटवर्क, बेटा नेटवर्क, बेटा नेटवर्क, बेटा नेटवर्क, नेटवर्क, मेरी बात सुनना। हाँ? ये क्या है? अच्छा पाँव है, मुँह इधर है। सुन बेटा, दूध पी ले। नहीं, हम दूध नहीं पिएंगे, हम बात भी नहीं करेंगे, हम खाना भी नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे तो जूता खाएंगे। तेरे मुंह में पाँव डाल के ऐसा मसल दूंगा जैसे लोग सिगरेट मसलते हैं। हमारा मुंह की एस्ट्रे है जिसके अंदर आप सिगरेट मसलेंगे। अबे तेरी माँ का कथा मारूं। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। आपने फिर हमें माँ की गाली दी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि माँ तू मर गई, लेकिन ये मुझे माँ की गाली देता है। अबे खा बे। अरे मेरे बेटा मान जा, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? खा ले। अबे कहा की, अभी तो करूंगा, लेकिन तुम मुझे चांद सिखा देते हो। हाँ? तू चाहता क्या है? हाँ? तू जो कहता है वो मानता हूँ, जो मांगता है वो ला के देता हूँ। कहाँ मानते हो, कहाँ लाके देते हो? कल हमने तुमसे कहा कि तुम हमें अपनी बंदूक दो, हम तुम्हें गोली मारेंगे, तुमने दी बंदूक। अबे कैसे क्या वाला? अरे बेटा तू अपने बाप को गोली मारेगा, अगर ये मर जाएगा तो तू यतीम हो जाएगा और बाप का माल खा रहा, लोगों के जूते खाएगा, अच्छा लगेगा? नहीं। तूने गाड़ी मांगी, मैंने लाके दी कि नहीं? मगर उसका क्या फायदा, वो तो मेरी गाड़ी में बैठती ही नहीं। अरे बैठेगी। मुझे मच्छरदानियां साथ लेकर आया हूं। उस्ताद जी जयराम जी की आपके मतलब की चीजें लेकर आया हूं, देखिए तो सही। ये है 2000 रुपए। काम क्या है? एक लड़की को उठाना है, उसे बाहिफाजत मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचाना है, लेकिन उसे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। तो लड़की को कैसे उठाना है? वापस आओ। उठाते वक्त हाथ लगाना है। फिर मैं वहां आऊंगा, अपना विराट रूप दिखाऊंगा और लड़की को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊंगा। एक बात याद रखना, तुम दोनों को मैंने पीटना है और उस लड़की का दिल जीतना है। आप दोनों को मुझसे मार खानी होगी और जब भी आपस में बात तय हुई वो निभानी होगी। अब क्या है? देखिए पहलवान जी, जब तक मैं उस लड़की को आपके पंजे से छुड़वा न लूं, तब तक आप ना तो शराब पिएंगे और ना ये चरस का सिगरेट, वरना लड़की का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है। साहब, तुम्हारे छोटे साहब ने तुम्हारे को सलाम भेजा है। कौन छोटा साहब? वो साहब है, वो अपना छोटा साहब। मतलब मेरे बेटे ने हाँ। सलाम भेजा है? हाँ। उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं? खुद तो नानक भेजने के लायक नहीं है, सलाम कैसे भेज दिया? देखूं क्या चक्कर है। गुड मॉर्निंग डैड। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। और तू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हमारी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज हम आपकी तबीयत खराब कर देंगे। क्या मतलब? आप पहले बैठिए, तशरीफ तो रखिए। उल्लू का पट्टा, मेरे घर में मुझको बैठाने वाला तू कौन बे? आपका बेटा। आप पहले तशरीफ तो रखिए। आज हम आपको ऐसी खबर सुनाएंगे कि आपकी नानी मर जाएगी। तेरी तो मेरा मतलब आप उछल पड़ेंगे। बैठिए। क्या? लीजिए। ये क्या है? दूध। आज से आप दूध पिएंगे। ऐसे खा जाने वाली आंखों से मत देखिए, मुझे आपकी आंखों में दांत नजर आ रहे हैं। आज से आपको दूध की बहुत जरूरत है। मुझे? क्यों? क्योंकि आज से मैं जवान हो चुका हूं। आज से? तो फिर कल क्या था? कल मैं बुढ़ा था। मैं उल्टे माँ बाप की उल्टी औलाद हूं। लोगों की औलाद बच्ची पैदा होती है, फिर जवान होती है, फिर बुढ़ी होती है, लेकिन मैं रिवर्स गियर में चल रहा हूं। मैं कल बुढ़ा था, आज जवान हूं, कल बच्चा होकर गायब हो जाऊंगा। अबे होश में चला रखिए। हो बिल्कुल होश में हूं। आप उस लड़की को मेरी गाड़ी में बिठा नहीं सके, लेकिन अब आप मेरा चमत्कार देखिए। वो लड़की मेरे प्यार की चिकनाहट में फिसलकर सीधा मेरी गाड़ी में आकर बैठेगी। बस आप यहाँ पर एक हाथ में अपने दूध का गिलास पकड़कर, दूसरे से अपना दिल पकड़कर और अपनी निगाहें दरवाजे पे जकड़कर बैठिए और मैं अपना चमत्कार दिखाकर अब भी हाजिर हुआ। पागल तो ये पहले से था, ऊपर से लगता किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, डबल पागल हो गया है। ये डिजाइन मेरे घर में पटकना था क्या? जीवन, कुत्तो, कमीनो, क्या कर रहे हो तुम?
कमजोर लड़की को बकरी की तरह पेट से बांधकर उसकी इज्जत पे हाथ डालते हो? मैं मीना, मुझ मर्द के होते हुए कोई तुम्हें छू नहीं सकता, और जब ये शेर कर ले प्रवेश तो चूहा टिक नहीं सकता। अब ये शेरों का शेर, जीवन शेर तुम पे हमला करने आ रहा है, सावधान। गिरना। कुत्तों, कमीनों, बेईमानों, साला सैनिक अवार्ड लेने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ काम करते हो। अबे मारना, मारना मुझे, तुम्हें नहीं, समझे? और मेरे एक एक घूंसे पर तुम दोनों को उछल उछल कर 10-10 गज दूर गिरना है, क्या समझे? अब मैं मारता हूँ, रेडी? मैं मारने लगा हूँ, रेडी? रुको भाई, रुको यार। कहीं तुम दोनों ने वो शराब की बोतल और वो चरस की सिगरेट तो नहीं पी ली? हाँ पी लिया। कल्ला तो उस फूल के साथ लग जा, मैं इस फूल के साथ लग जाता हूँ। फूल? कौन सा फूल? अबे यू ब्लडी फूल। आओ ना मेरी बुलबुल। बुलबुल, आज तो हो गया मेरा सत्यानाश। अबे साले, हीरो को बुलबुल बोलता है। रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। अरे हाय, अरे ये फकीर को किसने घुसे दिया? बाहर निकालो। डैडी, मैं फकीर नहीं, आपका बेटा हूँ। बेटा? हाँ। अरे हाँ, ये तो वही है, थू लानत। दुश्मनों ने मुझे मार मार कर मेरी हड्डियों का सुरमा बना दिया। अबे मगर तू तो चमत्कार दिखाने का, तो ये क्या है? सब बेकार हो गया डैडी। उन्होंने मुझे इतने भटके मारे कि मेरी आंखों के सामने अंधकार ही हाँ अंधकार। वो चलेगा, मगर तेरे कपड़े कहाँ गए? अच्छा, मैं मार खा के आया हूँ, इसका आपको कोई दुख नहीं। मेरे कपड़े गायब हो गए, इसका आपको बहुत दुख हो रहा है। शुक्र कीजिए मेरी चड्डी बच गई, वरना क्या? डैडी, मुझे उनकी आंखों में वासना का शैतान। काश आज मेरी माँ जिंदा होती। तो वो खुदकुशी कर लेती। पर आप तो मेरे डैडी हैं, आप क्यों नहीं कर लेते? अबे चुप! तू तो चमत्कार दिखाने गया था ना, नाकाम आया। अब देख मैं कैसे चमत्कार दिखाता हूँ। चलिए। चल। डैडी एक मिनट, मैं तो आपकी टाई ठीक कर दूं। अबे मेरी टाई छोड़, अपनी पैंट संभाल, लगता है धोती में शर्ट घुसा हुआ है। डैडी पता आपको क्या हुआ? आज धोबी मेरे कपड़े धोकर नहीं लाया, आपकी पैंट बनकर चला आया। मेरी पैंट? अबे मेरी पैंट बनकर आया? देखा डैडी मेरे दिमाग को, इसे कहते हैं अकलमंद इंसान। अब आप अपनी अकलमंदी का सबूत अंदर जाकर अबे चुप, वरना मार मार के तेरा मुंह तरबूज की तरह सुरा दूंगा। फांस मत देना डैडी, वरना इधर ही पैंट उतार के नाचना शुरू कर दूंगा। चल धक्का मत, छोड़िए मेरे कोट को, छोड़िए। चुप। तो आप भी चुप। डैडी, डैडी यार कुछ भी करके मेरी शादी पक्की करा दीजिए इस घर में, वरना मैं फांसी में लटक के आपकी जान दे दूंगा। क्या? मैं आपकी जान नहीं हूँ। अरे भगवान के वास्ते, इस मुंह में जो पागल कुत्ते की जबान लगी उसको कभी रोक भी तो लिया कर। डैडी ये पागल कुत्ते की जुबान नहीं है, ये समझदार कुत्ते की जुबान है। डैडी आप मुझे इस तरह घूरिए मत, आप घूरते हो तो मेरी पैंट ढीली हो जाती है, और वैसे भी आज मेरी पैंट कितनी ढीली है, आपकी है ना। चल ओ, चल ओ। चल। क्या मुसीबत है यार ये? कहाँ मारा जा रहा है? डैडी हाँ। यही है वो लड़की। वाह देखिए कितनी खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत है, मगर तू सीधा खड़ा रहे वरना कोई बाहर निकाल देगा। बैठ। ये क्या कर रहा है? बैठ रहा हूँ। अरे सीधे बैठना, क्या करता है? पौधा अच्छा है। फरमाइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। आपकी तारीफ? जी मुझे सेठ नटवर लाल शराफत चंद कहते हैं, और ये मेरा बेटा है। इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हैं? कैसे? लोगों से इसकी बहुत तारीफ सुनी है, और इसके कारनामे भी मैंने देख लिए। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। आपके इस महान पुण्यवान सपूत ने एक बार एक लड़की को अगवा करने का कारनामा अंजाम दिया था, और इत्तेफाकन वो लड़की मेरी बेटी है। ये क्या करे? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मिस्टर नटवर लाल शराफत चंद।
दरअसल डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने आपकी बेटी को किसी बुरी नीयत से अगवा नहीं किया था। ये आपकी बेटी को बेहद चाहता और उसी चाहत में पागलपन कर बैठा। इसे अपनी दामादी में ले लीजिए। ये बड़ा वफादार कुत नहीं दामाद निकलेगा, वफादार दामाद निकलेगा। आपकी बेटी सारी जिंदगी ऐश करेगी, सर से पैरों तक हीरे जवाहरात में लदी रहेगी। लोग देखेंगे तो समझेंगे किसी जौहरी की दुकान का शोकेस जा रहा है। डॉक्टर साहब हाँ कह दीजिए ना, आपकी बेटी सारी जिंदगी सोने के प्लेटों में खाना खाएगी, चांदी के गिलास में चाय पिएगी, पीतल के गिलास में पानी पिएगी और लोहे के गिलास में लस्सी पिएगी। और तू चमड़े के गिलास में जूता खाएगा। गिलास शीशे का होता है डैडी। Shut up! इतने घटिया किस्म के लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। और मिस्टर नटवरलाल, दौलत की धौंस किसे दिखा रहे हैं आप? मुझे, जो अपनी बेटी की एक खुशी के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर सकता है? अरे भगवान का दिया बहुत है हमारे पास। इस किस्म के नमूने से शादी करने के बजाय मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी कुंवारी रखना पसंद करूंगा। तुम्हारी बेटी? लगता है दूसरों का इलाज करते करते तुम्हारा अपना दिमाग खराब हो गया है डॉक्टर। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, तुम्हारी एक ही औलाद थी, तुम्हारा बेटा, जिसे बरसों पहले किसी ने अगवा कर लिया था और उसी के गम में तुम्हारी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई थी। जब पत्नी मर गई तो बेटी कहां से आई? हाँ, अगर दूसरी शादी कर लेते तो हो जाती, मगर तुमने तो की नहीं। ये कहीं रकेल की बेटी तो नहीं? खामोश! अगर तुमने मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की अरे भाई, बदनाम तो उससे किया जाता है जिसका कोई नाम होता है। ये बेचारी तो खुद गुमनाम है, गुमनाम को क्या बदनाम करेगा? अरे आप शट अप हो या गेट अप हो, मगर मीना तुम्हारी बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, मीना मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं उसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करता हूँ और ऐसी एक बेटी पर मैं अपने 10 बेटे कुर्बान कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की मिस्टर नटवरलाल, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाहिर बात है, तुमसे ज्यादा कोई क्या बुरा हो सकता है जो दूसरे के माल पर अपना लेवल लगाकर उसको प्यार के गोदाम में रखा हुआ हो। वैसे ये है किसकी बेटी? इसके माँ बाप जिंदा है? Now shut up and get out! चिल्लाओ मत डॉक्टर। मैं तुम्हें शरीफ और इज्जतदार आदमी समझकर अपने बेटे के लिए तुम्हारी मीना का हाथ मांगने आया था, मगर अब मैं खुद इससे इनकार करता हूँ। मुझे ऐसा फूल नहीं चाहिए जिसके न बीज का पता है, न मिट्टी का पता है, न माली का पता है। मैं खुद इनकार करता हूँ इस रिश्ते से। लेकिन डैडी। होश! ऐसी लड़की को मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा, बहू बनाना तो दूर की बात है। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं गोली मार दूंगा। तुम डॉक्टर हो, लोगों को बुखार की गोली दे सकते हो, बंदूक की गोली नहीं मार सकते। वो मारना हमारा काम है। और अगर गोली मारने का इतनी शौक है और साथ में हिम्मत भी है, तो उस आवारा और कमीने लड़के को मार कर आओ जिसके साथ ये तुम्हारी खामखा की बेटी मीना जो है ना, अक्सर घूमती है, रंगरलियां बनाती है। एक बात और सुनो, वैसे दोनों की जोड़ी बुरी नहीं रहेगी। दोनों बिना माँ बाप के हैं, दोनों यतीम हैं, दोनों लावारिस हैं और खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे लावारिस तो। चलो बेटा।